हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है सबक। सुबह सुबह दरवाजे पर डिलीवरी बॉय को देख सुमन जी चौंक उठी। ये वॉशिंग मशीन की डिलीवरी है माँ जी, बताइए कहाँ फिट करना है। लेकिन हमने तो कोई मशीन ऑर्डर नहीं किया। आश्चर्य से डिलीवरी बॉय को देखती सुमन जी ने कहा, लेकिन पता तो यहीं का है, अविनाश वर्मा जी का घर है ना ये। बेटे का नाम सुनते ही सुमन जी एक झटके में समझ गई कि डिलीवरी बॉय सही पते पर आया है। मन महसूस कर नई मशीन फिट करवाई और बेटे का इंतजार करने लगी। शाम को अविनाश के आते ही सुमन जी के सुबह का गुस्सा फट पड़ा। ये इतनी महंगी मशीन क्यों ऑर्डर किया है तूने अभी? क्यों माँ, आपको पसंद नहीं आया क्या? फुली ऑटोमेटिक मशीन है, अनजान बनते हुए अविनाश ने कहा। बात पसंद की नहीं, अभी ज़रूरत की है और मुझे भी फिजूल खर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं। पहले वाली मशीन बिल्कुल सही चल रही थी, फिर इतने पैसे फंसाना कहाँ की समझदारी है। ओह माँ, आप भी ना। अब आपका बेटा इतना कमा लेता है कि घर में वो हर सुख सुविधा जुटा सके जिसके लिए हम हमेशा तरसे हैं, और फिर कल की बचत के लिए अपने आज में घुट घुट के जीने में मुझे विश्वास नहीं। सुमन जी और अविनाश की ये बहस कोई पहली बार की बात नहीं थी, ये आए दिन होता था। अभी सुमन जी का इकलौता बेटा था। सुमन जी के पति के जाने के बाद बहुत कठिनाई से साधारण नौकरी करते हुए उन्होंने अभी को पाला था। अब अभी की नौकरी लग गई थी और सुमन जी भी रिटायर हो गई थी। जल्द ही बहू लाने का सोच सुमन जी ने अपनी जमा पूंजी लगा एक सुंदर मकान बनवा लिया। अपनी माँ को हमेशा अभाव में देखा था अभी ने, इसलिए नौकरी मिलते ही ईएमआई लेकर घर में सुख सुविधा की चीज़ें जुटाने लगा। सुमन जी दिखावे के बिल्कुल खिलाफ थी और ईएमआई से चीज़ों को खरीदना उन्हें बिल्कुल नापसंद था। इसलिए जब भी कोई नई चीज़ आती, माँ बेटे में बहस ज़रूर होती। इस बार भी यही हुआ था। अविनाश के बढ़ते खर्चे सुमन जी के माथे पे बल डाल देता। एक दिन ऑफिस से अविनाश जल्दी आया, देख सुमन जी चौंक उठी। आज जल्दी क्यों आ गया अभी? तबीयत तो ठीक है? बेटे का मुरझाया चेहरा देख सुमन जी परेशान हो उठी। माँ को सामने देख अविनाश भी अपना सब्र खो दिया और माँ के गोद में सर रख रो पड़ा। माँ, ऑफिस घाटे में जा रहा है और सारे कर्मचारियों की सैलरी आधी कर दी गई है। कुछ की छटनी भी हो सकती है। मुझे डर है कहीं मेरे हाथ से भी ना ये नौकरी निकल जाए तो क्या हुआ, कोई और नौकरी मिल जाएगी। लेकिन माँ, ये सब इतनी जल्दी तो होगा नहीं, और मेरे सर पे हर महीने हज़ारों का ईएमआई का कर्ज है। सैलरी आधी हो गई तो मैं वो सब कैसे दे पाऊँगा? अगर ईएमआई दे दिया तो घर खर्च कैसे चलेगा? अब मैं क्या करूँ माँ? अविनाश की बातें सुन सुमन जी भी परेशान हो उठी, लेकिन धैर्य बना बेटे को तसल्ली दी। चिंता मत कर बेटा, मैं कुछ सोचती हूँ। सारी रात अविनाश करवटें बदलते रहा। माँ की रोक टोक अब समझ में आ रही थी अविनाश को। कर्ज ले सुख सुविधा जुटाना बहुत महंगा पड़ रहा था अविनाश को। उठ बेटा, ऑफिस भी तो जाना है और नई जगहों पे अपने रेज्यूमे भी भेजना शुरू कर दो। देखना 2-3 महीनों में नई नौकरी मिलते सब ठीक हो जाएगा। माँ की बातें सुन अविनाश की आंखें झलक उठी। मुझे माफ़ कर दो माँ, आपकी बात ना मानने का नतीजा आज मेरे सामने है। अब कैसे चलेगा सब कुछ? नहीं बेटा, तू अपने काम पे ध्यान दे और सैलरी के पैसे से कर्जे वापस कर दे, और घर खर्च की बिल्कुल चिंता मत कर। कुछ महीने आराम से निकल जाएंगे। इतने पैसे हैं मेरे पास। पैसे? लेकिन वो कैसे माँ? मैं माँ हूँ अविनाश, सब जानती हूँ। दुनिया देखी है मैंने और संघर्ष भी बहुत किया है। जो भी पुरानी चीज़ें बिकी उनके पैसे और घर खर्च से भी पैसे मैं जोड़ती रही हूँ, क्योंकि मैं जानती थी ये घर बनवाने के बाद मेरे हाथ खाली हो चुके थे और तुम्हारी बढ़ती महत्वाकांक्षा किसी दिन हमें ऐसे मोड़ पर ना ला दे जिस पे हम आज खड़े हैं। अपनी माँ की बात सुन। जहाँ एक और अविनाश शर्म और पछतावे से भर उठा, वहीं अपनी माँ के दूरदर्शी सोच पे गर्व से भर उठा। कुछ ही महीनों में अविनाश को नई नौकरी मिल गई और सुमन जी के सूझबूझ से घर के खर्च भी आराम से निकल गई। इस पूरे घटनाक्रम से अविनाश भी अपनी चादर जितनी पैर फैलाना सीख गया था और ज़िंदगी में मिले इस सबक ने उसकी ज़िंदगी ही बदल दी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।